कुरकुरे टाउन में एक बहुत ही उद्दंड, निहायती बदतमीज और आवारा किस्म का लड़का रहा करता था जिसका नाम था इचिगो। इंडिगो की भूत प्रेतों से दोस्ती थी, लेकिन घर पर उसके बापू को ये मंजूर नहीं था, इसलिए हर शाम वो उसे लात घूसे और डोमेस्टिक वायलेंस का डोज दिया करते थे। उसकी बहनें इलायची और किशमिश ये देखकर भी अनजान होने का नाटक करती थीं। एक रात को इचिगो अपने बेड पर लेटा लेटा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी खुली हुई खिड़की से रुकिया नाम की एक यमदूत उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आई। उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस का डोज देते हुए इचिगो से उसकी पहचान पूछता है तो वो उसे भद्दी भद्दी ड्राइंग सिखाकर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है कि वो सोल सोसाइटी से आई है और भूली भटकी आत्माओं को वापस सोल सोसाइटी भेजती है और उसका पार्ट टाइम काम है हॉलो यानी कि खोखलों को खत्म करना। और तभी अचानक उसके घर पर हॉलो नाम का एक प्राणी हमला कर देता है। वो इल्तुतमिश की बहन इलायची को मंचूरियन रोल की तरह खाने वाला होता है और इचिगो ये देख सुनकर बौखला जाता है। रॉकी पार्ट 5 ईचक दाना पर एक बहुत ही प्राचीन मंत्र छोड़ देती है, लेकिन ईचक दाना उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। वो हॉलो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसमें विफल हो जाता है। रुकिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो भी फेल हो जाती है। दोनों के दोनों फिसड्डी एक दूसरे का मुंह ताकते हैं कि तभी रुकिया एक प्रस्ताव रखती है कि ए इचिगो हमारी तलवार पे आके गिर जा रे। भोला भाला ईश्वर चंद उसकी बातों में आ जाता है और तलवार अपने पेट में घुसेड़ लेता है। तभी रूबी देखती है कि ईशान अवस्थी अब पहले जैसा नहीं रहा, काला चोगा पहने एडवोकेट तिवारी में बदल गया है। इशक ज़्यादा अपना नया रामपुरी चक्कू चलाते हुए हॉलो को होरो कर देता है। रुकिया इचिगो के कमरे के अलमारी में सोने लगती है और कहती है कि तेरा कमरा मेरा आंगन। उसकी मुलाकात इचिगो की मुंह बोली गर्लफ्रेंड यानी कि ओरी ही में से होती है। ओरियो को वो लोग हॉलो से बचाते हैं और इस तरह ताबड़तोड़ हॉलो उसको मारने का अपना गैर कानूनी धंधा एंजॉय करने लगते हैं। जब भी रुकिया को इचिगो से कोई काम करवाना होता है तो वो उसे एक घुसंट मारकर उसकी आत्मा को बाहर निकाल देती है और एक सब्स्टिट्यूट बॉडी में डाल देती है। कभी कभी इसमें मिस्टर टेडी उनका साथ देता है। इंडिगो का बचपन का लेकिन 55 का दिखने वाला दोस्त और उसके चड्डी बड़ी चैट के पास उसके दादाजी शहंशाह की पावर होती है। वहीं ओरा के पास सोनपरी की पावर होती है जिससे वो अपने आप को हील कर सकती है और एक शील्ड भी बना सकती है। ऐसे चमत्कारी चिंटुओं के बीच अचानक से एंट्री होती है इशिदा उड़द दाल की, जो कि एक क्विंसी होता है। कहता है कि उसे यमदूतों से नफरत है क्योंकि यमदूतों ने उसके पूरे खानदान को खाक में मिला दिया था। अपनी कौम का बदला लेने के लिए ईशु अपना धनुष बाण उठाता है कि तभी वहाँ पर द ग्रेट खली की एंट्री होती है। इच्छाधारी और ईशु मिलकर उसे चोक स्लैम देते हैं। तभी अचानक एक रात को 2 अजनबी कुरकुरे टाउन में आते हैं जिनमें से एक की 3 मांगे थी जबकि दूसरा प्रो मैक्स छपरी था। 3 मांगों वाले भैया जी ब्याकुया इचिगो से कहते हैं कि तूने मेरी साली पर नजर डाली, आली रेली अप्सरा आली। इचिगो सुनकर भड़क जाता है, हमला करता है, लेकिन रणजी ट्रॉफी और भैया जी उसको छलनी कर देते हैं और रुकिया को अपने गांव वापस ले जाते हैं। इच्छाधारी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है कि तभी वहाँ पर कालाबाजारी करने वाले कचरा सेठ की एंट्री होती है। भैया जी ब्याकिया से पिटाई होने के बाद इचिगो को होश आता है कचरा सेठ की दुकान में, जहाँ 3 बंधुआ मजदूर काम करते थे, टाफी, कंपट और लालीपाप इंडिगो के साथ पाप कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे उरा हरा आता है और इंडिगो से कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें खानी होगी चिंटू कैंडी। अब बताओ टिपी टिपी टैप व्हाट कलर यू वांट। इचिगो बोलता है कि नहीं मैं तो नान खटाई ही खाऊंगा। उरा हरा का दिमाग खराब हो जाता है सुन के और वो उसको एक थपेड़ लगाता है और वो सीधा हो जाता है अंडरग्राउंड। वहीं चड्डी बड़ी चैट ओरा और उड़द दाल को मिलती है एक बोलती हुई बिल्ली मौशी। इचिगो अब भी नान खटाई पर अड़ा हुआ होता है और उरा हरा खींच के उसको एक खींच के लगाता है और सीधा भेज देता है गटर में। बोलता है कि अगर तुम बाहर नहीं निकले ना तो तुम्हारा बॉडी भी है खत्म हो जाएगा, समझे। इचिगो हो जाते हैं बेहोश और पहुंच जाते हैं लोखंड वाला, जहां बिल्डिंग पे स्पाइडरमैन की तरह चच्चा जान खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे जानबूझ के इस तरह से मिला हूं, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। इचिगो बोलता है अबे चल बाप को मत सिखा और धरती का सीना फाड़ के बाहर आता है और उसका चाकू डबल एक्सल साइज का हो जाता है और उस पे लगा होता है होली का मास्क। कंफर्ट की देख के फट के 76 हो जाती है। उड़ान खटोला बोलता है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की तत्काल बुकिंग कर दी है, अब जाओ गरीब रथ में सवार होकर यहाँ से फुट लो। ये सुनते ही इचिगो एंड फ्रेंड्स रवाना हो जाते हैं अपनी दोस्त रुकिया को बचाने के लिए। सोल सोसाइटी में अवैध रूप से घुसते ही इचिगो और उसके दोस्तों से गार्ड रमाशंकर पूछता है कि भैया आपका एंट्री नहीं हुआ है, एंट्री कर दीजिए। इचिगो बोलता है अरे भैया हम छपरा से हैं, हम और आप तो दोस्त हुए ना। रमाशंकर उसकी बातों में आ जाता है लेकिन सोसाइटी का सेक्रेटरी नगीनी उसका छेदन मुंडन कर देता है। अपनी जान बचाते हुए इचिगो और उसकी टीम पहुंच जाती है नाला सोपारा और पटाखा विक्रेता गंजू गंजेड़ी की मदद से वो लोग सोल सोसाइटी में एंटर हो जाते हैं। उनकी एंट्री की खबर जैसे ही सोसाइटी कमेटी के चेयरमैन डम्बलडोर को मिलती है तो वो तिल मिला जाते हैं और वो तुरंत समन करते हैं 13 गोटे जो अपने बाप के भी नहीं होते। उनके कैप्टन थे भैया जी ब्याकिया, आयुष्मान खुराना, जहर खुरानी, नगीनी, जिंदालाश, पेडिग्री, नाचे मयूरी, छोटा ठंडाई, बेवड़ा फूल सिंह, डॉक्टर चुटैया, जंगली बैल और आई जावल और नगीनी के बीच मोमोज को लेकर बहस हो जाती है जो कि छोटा ठंडाई सुन लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट,
अगले ही दिन मॉर्निंग में सबको आई जावल दीवार पर दाल चावल की तरह छितरा हुआ मिलता है। कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाता और इस मुर्डेर के पीछे इचिगो का हाथ माना जाता है। वहीं चंबल के जंगलों में बिल्ली मौशी अपने असली रूप में आ जाती है और इचिगो भैया से कहती है कि अगर तुम्हें फ्लाइट बुक करानी है तो तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी, वो भी 3 दिनों के अंदर। उनके ऐसा कहते ही चचा जान बाहर आ जाते हैं और प्लॉट आर्मर के चलते इचिगो को 3 बिजनेस डेज के अंदर उसकी नई पावर डिलीवर हो जाती है। वहीं रूपवती को ऊपर लटका दिया जाता है और एक बड़ी सी चिकन तंदूरी बनाने के लिए आ ही रही होती है कि जिंदा लाश और फूल सिंह उसको रोक देते हैं और इचिगो भैया की एंट्री होती है एक नए गेटअप में। रानू मंडल को रेस्क्यू करने के बाद इचिमेश कुरोसमिया उसको लॉन्च कर देते हैं और रणजी ट्रॉफी से कहते हैं कि जाओ इससे पोकट में गाना गवाओ। रंजीत उसे स्टूडियो ले जा ही रहा होता है कि उनका रास्ता रोक देती है जहर खुरानी। वो कहती है कि ए जानी आओ पिलाएं तुमको पानी, लेकिन वो ठिठक कर रुक जाती है क्योंकि उसका रास्ता काट देती है बिल्ली मौशी। उधर भैया जी के सारे अटैक्स झेलने के बाद इचिगो उनसे कहता है, अरे ससुर जी अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल है तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडे में अलग से मारता। और वो बैडास रवि कुमार के भेष में आकर उनका कैच का पैन चो कर देता है। तो वहीं ऑन द मैदान दूसरा छोर खड़े होते हैं डम्बलडोर, जो दोनों गद्दार जिंदा लाश और फूल सिंह से बोलते हैं गद्दारी कर दे। वो उनका बारबेक्यू नेशन बनाने के लिए हॉट हो जाते हैं। तो वहीं ठंडा ठंडा कुल छोटा ठंडाई और उसकी असिस्टेंट आरा को मिलता है सरप्राइज, क्योंकि आई जावल अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर छोटा ठंडाई की आतामाजी सटक जाती है और वो कहता है कि मी तो ज्यावर विश्वास ठेवला तुम माँ के गोदौरी कर बे। How can you do this, man? Come on, man. उसकी ये एनक्रिप्टेड वाली भाषा आई जावल के समझ में नहीं आती और वो कहता है कि आई एम डन विद दिस प्लेस, आई एम गोना गो एंड लिव इन न्यूयॉर्क। और वो द ग्रेट खली की एक टीम की मदद से नगीनी और आयुष्मान खुराना के साथ न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ लेता है। स्ट्रॉबेरी भैया को बिल्ला पकड़ा के बना दिया जाता है ऑफिशियल यमदूत। वो रानू मंडल से कहता है कि चलोगे हमारे साथ बॉलीवुड, तो वो उन्हें गिरिया कर भगा देती है। कुरकुरे टाउन में वापस आने के बाद इचिगो और उसके दोस्त छीछा लेदर मचाने लगते हैं कि तभी अचानक 2 बड़का होदोरोरो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई पार्टी कर रहे हो और हमको बुलाए नहीं। इचिगो और उड़द दाल के पिताजी दोनों को बचा लेते हैं। उड़द दाल की पावर्स वापस लौट आती हैं, लेकिन इचिगो वाज नॉट सो फॉर्चुनेट। इलाके के ड्रग माफिया की गंदी नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो कहता है कि आजा बेड़ू हमारे गैंग में शामिल हो जाओ, हम दोनों मिलके पूरा राज करेंगे, राज। भोला भाला इचिगो उनकी बातों में आ जाता है तो वो उसे गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में गिरते ही इचिगो पहुंच जाता है सीधा लोखंड वाला, लेकिन वहाँ पे चच्चा जान की जगह सफेदा खड़ा होता है जो बोलता है कि हे आई एम द रियल चच्चा जान ब्रो, आई एम द रियल वन। ये सुनते ही इचिगो बोलता है क्या पक रहे हो माँ? वही कुरकुरे टाउन में गुप्त रूप से छैना पोड़ा और कद्दूकस आ जाते हैं। वो ओरियो बिस्किट को बरगलाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो? अरे यहाँ का किराया बहुत महंगा है, तुम चलो हमारे साथ वसई विरार, वहाँ पे बहुत सस्ते में घर मिल जाएगा। बेचारी ओरियो उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ वसई विरार चलने से पहले सोते हुए इचगार्ड को बोलती है, मेरा नाम योशिकागे कीरा है, मेरी उम्र 33 साल है। मेरा मतलब है चलती हूँ मैं और फास्ट लोकल पकड़ के दरिया पार हो जाती है। फास्ट लोकल में WWE खेलने के बाद इचिगो उड़द दाल और चड्डी बड्डी पहुंच जाते हैं वसई विरार की हवेली, जहां आई जावल ने कैद कर रखी थी उनकी सहेली। हवेली के अंदर थे आई जावड़िया, आयुष्मान खुराना, नगीनी और उनके 10 चमचे, जिनके नाम थे छन्ना पोड़ा, कद्दूकस उर्फी जावेद की बहन होली मोली, दद्दू व्हीलचेयर, कीट पतंगा, वकांडू फॉरएवर, बुलेट राजा, अरे अरे आरा आरा, आरुरुरुरु, जबड़ा कुमार और आदित्य द चड्डी लवर। तभी अचानक उनकी मुलाकात होती है नील नितिन और मुकेश से। उनके अन्ना कोंडा पर सवार होकर वो पहुंच जाते हैं हवेली के अंदर, लेकिन उनका रास्ता रोक देते हैं आई जावल के बंदर। उदित चुम्नी बाज का बेटा आदित्य द चड्डी लवर चड्डी बड्डी की चड्डी उससे छीन लेता है और उसे अपने म्यूजियम में सजा देता है। इचिगो और ओरियो बिस्किट की मुलाकात हो जाती है। इचिगो वहाँ पर एक के बाद एक वड़ा पाव ठूसने लगता है तो छेना पोड़ा आकर उसे मारता है और कहता है कि ए इचिगो, तूने भरा नहीं अपना बिल, अब मैं निकालूंगा तेरा दिल, खच्चैक। इचिगो की तड़प कर आह दिल से निकल रही थी कि तभी वहाँ पर टिकटॉक का सुपरस्टार जबड़ा कुमार आ जाता है और ओरियो बिस्किट से कहता है कि ए इसका इलाज करो ताकि हम इसको फिर से फाइट कर सके एट फुल पावर। ठीक होने के बाद इचिगो और जबड़ा कुमार की होती है फाइट। तभी कुछ गोटे आते हैं और कहते हैं कि नो 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 नो, दिस इज नॉट ऑल राइट। उनमें थे सरफ से दंत मंजन करने वाले नाचे मयूरी, डॉक्टर चुटैया, भैया जी ब्याह किया और जंगली बैल।
आदित्य द चड्डी लवर नीलू की पिटाई करने लगता है। ये देखकर जंगली बैल बौखला जाता है और उसके टुकड़े कर देता है। तभी आय जावड़िया उनसे बोलता है, अब तुम लोग यहीं पर फंसे रह जाओगे and I'm gonna go and destroy the Karakura town like for real। एक स्कीम है। अपनी बॉडी में एक एक्स्ट्रा होल बनवाने के बाद इचिको बन जाता है लावण्यासुर और बोलता है, अंकल जी पानी पिला दीजिए। तो छन्ना पोड़ा उसके नाम से एक अक्षर काट के खुद परलोक से धार जाता है। तो वहीं नकली कुरकुरे टाउन में डम्बलडोर आय जावड़िया एंड फ्रेंड्स को धीमी आंच पे रोस्ट करने लगते हैं। ये देखकर उसके चमचे गोटों से भिड़ जाते हैं। दद्दू व्हीलचेयर जहर खुरानी से कहते हैं, हे तुम मेरे बेटे अभिषेक को ड्राइवर की नौकरी दोगी? हाई तो वो गुस्सा जाती है और दद्दू की व्हीलचेयर तोड़ देती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वही छोटा ठंडाई उर्फी जावेद की बहन होली मोली का रास्ता रोकता है और कहता है, आमी तुम्हें इकड़े तिकड़े मारुति वैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। होली मोली कुछ समझ पाती इससे पहले ही छोटू उसे फ्रीजर में डाल देता है। दर्शील सफारी कहता है, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो डम्बलडोर उसे चोक स्लैम दे देता है। सोल सोसाइटी की जीतने की उम्मीद चकना एंड चूर हो जाती है कि तभी एंट्री होती है ड्रग माफिया की, जो कहते हैं, साले आय जावड़िया तूने हम सबको सलूशन सुंघा के कमलेश बना दिया था, अब हम उसका बदला लेंगे। डुन 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 डुन, उल्टा करके मारो साले को। अपने बॉस को पिटता देख होली मोली कहती है कि अब मुझे आपके लिए काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ सस्ता बिग बॉस होस्ट करने। तो आय जावड़िया उसे टर्मिनेट कर देता है। तभी अचानक इचिको आइजन की पीछे से मेरा मतलब है उस पर वार कर देता है और बोलता है कि सॉरी मैं आने में थोड़ा लेटा हूँ, घूमता हूँ अकेले क्योंकि जादव जी का बेटा हूँ। इचिको एंड फ्रेंड्स आय जावड़िया को रोकने की कोशिश करते हैं तो आय जावड़िया अपने सीने में गोटी सोडा की गोटी लगा के उन सबका एप्पी फिज निकाल देता है। इचिको के पापा यादव जी भैंसिया पे चढ़ के उसे डोमेस्टिक वायलेंस का डोज देने जाते हैं तो वो उन्हें चारा घोटाले की याद दिला के परास्त कर देता है। अपनी ऐसी तैसी हो जाने के बाद सोल सोसाइटी के लोग कहते हैं कि चूंकि तुम मर्द हो इसलिए तुम्हारे आगे दो ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम नीले ड्रम में समाधि ले लो या फिर मेघालय की यात्रा पर निकल जाओ। आय जावड़िया को माउंटेन से मिस कॉल आती है तो वो नगीनी के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद यादव जी कहते हैं, आजा इचिको चले बिहार, तुझे सिखाऊंगा रात धुआंधार। जिसके बाद आय जावड़िया के साथ करेंगे जम के मुक्कालात, यही है मौका यही है टाइम, इसे खो देना विल बी अ क्राइम, हाथ से ना इसे जाने दो, कम ऑन माय बॉय इचिको। तो वहीं आय जावड़िया मेघालय की जगह लैंड करता है असली कुरकुरे टाउन में और लोगों को टपकाना शुरू कर देता है। थाय 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 मार दिया। नगीनी के अंदर का सपोला जाग जाता है और वो गैंग बैंग जुत्सु करने जा ही रहा होता है कि आय जावड़िया उसे लंबा कर देता है। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया? सोल सोसाइटी के लोग उसे रोकने आते हैं तो वो उन्हें टेढ़े मेढ़े कर देता है कि तभी अचानक इचिको की एंट्री होती है एक नए गेटअप में और आय जावड़िया के साथ उसकी एपिक रैप बैटल शुरू हो जाती है। इचिको और आय जावड़िया की रैप बैटल शुरू हो जाती है। आया वापस फ्रॉम गांगाई, सीके में फाइनल बांकाई, गेट रेडी आय जावड़िया तेरी लूंगा मैं बिछा के चारपाई, बहुत हुआ तेरा गुंडा राज तेरे खिलाफ अब लूंगा एक्शन, नाउ आई एम गोना फक यू अप लाइक तांजिरो फक्ड अप मोज़ान जैक्सन। क्या रे कोई आंडू पांडू समझाए क्या? कुछ भी बोल के चला जाएगा, मैं सुनता रहूंगा। अब ये सुन। इचिको के हमले का जवाब देता है आय जावड़िया कुछ इस तरह से, तेरा रैप भी है तेरे जैसा फालतू, रखे तेरे जैसे 10 मैंने पालतू, मार खाने की जो भूख लगी है बोल आगे बढ़ा दे बेटा बिस्किट में डाल दूं, जाके पूछ मेरे बारे, टिक ना पाया कोई मेरे आगे, दिखा दिए सबको दिन में है तारे, एक उंगली से रोके मैंने धी में है सारे। ये सुनते ही इचिको भड़क जाता है और कहता है, पड़ता नहीं है मुझे फर्क, कितना भी हो तू कड़क, करा उपकार माजेवर दुनिया से प्लीज सब तू सरक, लिहिले तुझी डेस्टिनी असं बोलतो आहे साले वेड्या, मी स्वतः लिहितो माझी किस्मत समझे आय जावड़िया। आय जावड़िया पीछे नहीं हटता और लॉन्च कर देता है सेकंड अटैक। सोल किंग की होगी एक्सपायरी, अब से मैं हूँ गॉड ऑलमाइटी, सर झुकाएगा तो दे दूंगा माफी, योकोसो वाताशी नो सोल सोसाइटी। लेकिन इससे पहले आय जावड़िया अपना रैप कंप्लीट कर पाता, बैटल के बीच में घुस आता है कचरा सेठ, जो कहता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का सस्ता हसल, आय जावड़िया अब मैं तुम्हें दूंगा मसल। वो सीक्रेट निंजा टेक्निक नंबर 69 से उसे हमेशा के लिए पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें भेज दूंगा जमीन के नीचे।
अचानक इचिगो की पावर्स कम होने लगती हैं। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो सब लोगों से बताते हैं कि अब तुम भाड़े के यमदूत नहीं रहोगे और तुम्हारे पास कोई पावर्स भी नहीं होंगी और न ही तुम हमारी सोल सोसाइटी में आ पाओगे। यस, छुटकारा मिल गया। इचिगो रोता है, मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और उसे कुरकुरे टाउन में एक आम जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ देते हैं।